हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साचू एजुकेशन जंक्शन हब। और आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब नेचुरल नंबर, जैसे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। इन नंबर्स को हम किस नाम से जानेंगे? हम यही नंबर्स तो सब यही यूज करते हैं, लेकिन इस नंबर को हम जानते किस नाम से हैं? जो नंबर आप नेचुरली हर कोई काउंटिंग, किसी से बोला जाए पैसा गिनो, कुछ भी चीज गिनने के लिए बोला जाए तो वो किस नंबर का यूज करता है? यहीं से शुरू करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जो काउंटिंग सिस्टम, जो काउंटिंग नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, हम उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। ओके, सो फर्स्ट क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? जो काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है और वो इनफाइनाइट तक जाती है। कहां तक? इनफाइनाइट तक। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और उसकी काउंटिंग इनफाइनाइट तक जाती है, हम उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे ही आप काउंटिंग करते हुए कहां तक जाओगे? इनफाइनाइट तक। ठीक, जैसे अगर जो आप देखो कि 100 रुपए भी आप बोलोगे तो उसको 100 रुपए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी काउंट उससे पहले उसमें 100 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, 100 नंबर्स होते हैं, इसलिए तो हम उसको क्या कहते हैं? 100 बोलते हैं। उस 100 में पूरे के पूरे 100 नंबर्स होते हैं, इसलिए हम उसको 100 बोलते हैं। यही 1000 की बात कह रहे हैं तो वो 1000 नंबर्स होता है, पूरा 1 से लेके 1000 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं पूरा होता है, इसलिए हम उसको 1000 बोलते हैं। यही हमारा काउंटिंग सिस्टम में जो हमने सीखा था नेशनल और इंटरनेशनल में। आप इसको और बारीकी से जानने के लिए और डिटेल्स में जानने के लिए, डीपली जानने के लिए, प्लीज आप मेरे पीछे जो पुराने वीडियोस हैं आप उसमें देखो, मैंने आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी बनाए। चलो यहाँ पे रिटर्न आते हैं। तो जिन काउंटिंग की स्टार्टिंग 1 से होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर तक, और ये काउंटिंग हमारी इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत काल तक, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता। ओके, उसके बाद होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? जो नंबर्स की काउंट, जिन नंबर्स की काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो। किससे? जैसे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कहां तक जाता है? हमारे इनफाइनाइट तक। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। जो जिन नंबर्स की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, जैसे इन नंबर्स के यूज कहां पे होता है? आप देखोगे जहां पे आपको कुछ मेजर करना हो या कुछ वेट करना हो, वहां पे हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर की। होल नंबर का रिक्वायरमेंट मेजरमेंट के लिए या फिर किसी चीज की किसी चीज का वेट करने के लिए। एग्जाम्पल है, जैसे आप स्केल देखो, स्केल में जो नंबर दिए रहते हैं 0 से दिया रहता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स में रहते हैं उसमें। और आप जैसे देखो, क्या कहते हैं, इंची टेप देखा होगा आप लोगों ने, जो टेलर यूज करते हैं, वो भी 0 से रहता है। ठीक, या फिर जो बाइक राइडर्स होते हैं, जो बाइक है, बाइक में भी आप देखोगे 0 से ही स्टार्ट होता है। जो इसमें स्पीड मीटर होता है कि वो स्पीड बताता है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे हमें जो जरूरत पड़ती है, होल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो होल नंबर क्या है? जिन काउंटिंग की, जिन नंबर्स की स्टार्टिंग 0 से होती है, वो हमारा क्या है? होल नंबर है। और नेचुरल क्या है? जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, जिनकी गिनती 1 से शुरू होती है, हम उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, सो जैसे कि आप और कुछ भी मेजरिंग यूनिट्स देख लो, जैसे आज के टाइम जो भी कुछ भी चीज आप बना रहे हो, जिस चीज को आपको नापना पड़ रहा है, जैसे अगर जो आप कोई एक प्लाईबोर्ड से एक टेबल ही बना रहे हो, उसको भी आप मेजर करते हो, वहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है। आप 0 से ही लेके चलते हो, क्योंकि 0 से लेके जब 9 इंच मिला के होगा, तब वो जाके हमारा कितना बनता है? ठीक, सो 1 सेंटीमीटर आपका वो कंप्लीट होता है। तो जो उसमें मेजरिंग स्केल्स दे रखे हैं 0 से लेके 10 तक, उसको हम 0 से वाले, वो हमारे साथ सब के सब एग्जांपल्स किसके हैं? होल नंबर के। जिनकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है, साफ शब्दों में जिसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, हम उसको कहते हैं होल नंबर। और जिनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, हम उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स है जैसे पैसा काउंट करना, किसी भी क्वांटिटी को काउंट करना, किसी भी चीज को काउंट करना, किसी भी चीज को गिनना। काउंट मतलब गिनना।
जो भी चीजें हम काउंट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। वो नेचुरल नंबर्स की हेल्प से काउंट किए जाते हैं। लेकिन जिस चीज को नापना है, हमें वजन करना है, यानी कि वेट और मेजर करना है, उसको हम होल नंबर की हेल्प से करते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होता है हमारे? ओड नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, डिविजिबल मतलब भाग, जो नंबर 2 से भाग नहीं होता, उन नंबर्स को हम कहते हैं ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। जैसे चलो चेक करते हैं। अब 1 है, क्या हम 1 को विदाउट डेसिमल क्या डिवाइड कर सकते हैं? बिना डेसिमल के आप अगर जिन नंबर्स को आप बिना डेसिमल के डिवाइड पूरा नहीं कर सकते, जिसका रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है वो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता। तो क्या 0 क्या कहते हैं, क्या हमारा 1 2 से डिवाइड हो जाएगा? 2 के टेबल में जब 1 आता ही नहीं है, क्योंकि 1 जो है मेरा 2 से छोटा है, ये नंबर हमें कभी नहीं मिल सकता, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब इसकी टेबल ही नहीं है, ये हमारे 2 के टेबल में आता ही नहीं, तो हम इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम यही चीज जैसे 3 है, ठीक, तो 2 अब हमारा तो 2 हमारा जो है 3 से छोटा है, यानी कि 3 हमारा बड़ा है, तो ये तो 2 के टेबल में इतना 3 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है, जो कि डिविजिबल का रूल यानी कि भाग करने का तरीका है कि आपका अगर वो पूरा नंबर नहीं आ रहा तो उससे छोटी सी संख्या, थोड़ी सी छोटी संख्या तो हम ले सकते हैं। तो जैसे देखा जाए तो 2 1 2 यानी 2 1 कम 2, हम फिर इसको माइनस के 3 में से 2 गया 1, ठीक। अब इस 1 के आगे क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? हम इस 1 के आगे नहीं, क्योंकि 1 हमारा छोटा है और इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास। सेम देखो 5 को देखो आप, फिर वही हमने किया 2 2 जा 4, माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 हमारे 2 के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक। उसी तरीके से 7 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6, 1 आया। सेम यही 9, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 4 जा 8, माइनस किया हमने 1 आया। सेम यही 11 के साथ देखो, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10, 10 हमने माइनस किया, यहाँ पे 0 हो गया, 1 में से 0 गया 1, ठीक। और उसी के बाद देखो आप जैसे 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, माइनस करेंगे 0 और 1, ओके। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। मान लो हम कोई और नंबर लेके चलते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 9 6 5 4 8 और लास्ट में हमने 3 ले लिया। इसको आप डिवाइड करके देखो 2 से, ठीक। 2 से एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी पहले इसको रफ करते हैं, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नंबर बड़ा है इसलिए हमें और जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा नंबर है, हमने लिखा था 9 6 5 4 8 3, ठीक है। अब इसको आप 2 से भाग करके देखो, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, हमने 6 उतारा, 2 8 जा 16, माइनस करेंगे कितना आएगा 0, हमने उतार लिया 5 को, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1, फिर हमने उतारा यहाँ पे 4, 2 7 जा 14, 14 में से 14 गया 0, फिर हमने उतारा 8, 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया 0, हमने उतारा 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1। अब 1 तो हमारा इसके आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 अब हमारा क्या कहते हैं छोटा नंबर है, जो यहाँ पे क्या कहते हैं जो हमें डिविजन जो हमें यहाँ पे नंबर दे रखा है वो हमारा एक से छोटा है, हमारा जो नंबर बचा हुआ है उससे बड़ा है। तो अब इसके आगे डिविजिबल हमारा पॉसिबल है नहीं, डिवाइड पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये डिवाइड तो हो नहीं सकता। सो हमने ये चीज अभी जो डिवाइड करके क्या देखा, हमने चेक किया कि हमारा क्या ये नंबर एक ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है। अब ये नंबर जब हमारा पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो ये नंबर हमारा क्या है, ओड नंबर है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इस तरीके से पता किया जाता है कि हाँ ये हमारा ओड नंबर है या फिर नहीं है, ठीक। सो क्लियर है, आई होप कि जैसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2 3 5 4 6 और लास्ट में हमने 9 ले लिया,
इसको 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, फिर 3, 2 1 जा 2, फिर माइनस किया हमने, कितना आया 1, फिर हमने लिया 5, 2 7 जा 14, माइनस किया हमने 0 1, फिर हमने लिया 4, 2 7 जा 14, माइनस किया हमने 0, फिर 6, 2 3 जा 6, माइनस किया 0, फिर 9, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, अब फिर लास्ट में 1 बच गया, और जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है वो हमारा सबसे छोटा नंबर है, जो कि हमारे पास जो डिविजर है उससे छोटा नंबर है, इसलिए ये नंबर हमारा क्या है कि ऑड नंबर है, क्योंकि इसका लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है। 0 जब बचेगा तभी तो आपका क्या कहते हैं कंप्लीट डिविजर होगा, जब वो पूरा लास्ट में 0 बच ही नहीं रहा है तो हमारा डिविजर वो नहीं है। सो इसी टाइप से हम आगे कंटिन्यू करें तो मतलब हमें ये पता लग चुका है कि ये नंबर भी हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। ओके, अब इसी तरीके से हम अगला बात करते हैं किसकी, इवन नंबर की। अब इवन नंबर हमारा क्या होता है, इवन नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए जिसका रिमाइंडर लास्ट में जाकर 0 बचता है। चलो देखते हैं, जैसे 2 4 6 8 और कुछ लेके चलते हैं। चलो बोलोगे सर आप एक ही चीज लेके चलते हैं और हमें तो थोड़ा सा भी डाउट होता, हमें कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है, मान लो बीच में कोई और नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, उनका कैसे चेक करेंगे। तो चलो ठीक है, और ले लिया, फिर मैंने इसी तरीके से कंटिन्यू किया 6 9 9 4, ठीक, और इस तरीके से नंबर हमारे जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। चलो 2 को चेक करते हैं, 2 क्या हमारे 2 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2 बिल्कुल आता है, तो 2 1 जा 2 हमने लिया, 2 में से 2 गया 0। देखो ये नंबर पूरा यहाँ पे डिवाइड हो गया, पूरा कि नहीं हुआ, पूरा डिवाइड हो गया। सेम एक 4 को चेक करो आप, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0। ओके, सेम ये 6 को डिवाइड करके देखो आप 2 से, 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया 0। सेम यही चीज डिवाइड करके देखो आप 8, 2 4 जा 8 0। सेम जैसे ये हमने अगला नंबर लिया था 2 4 3 3 8, इसको आप 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, फिर आया 3, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1, फिर हमने किया 3, 2 6 जा 12, माइनस करेंगे 1 और ये 0, फिर हमने उतारा 8, 2 9 जा 18, माइनस करेंगे 0। जिनका अब इसका रिमाइंडर यानी कि जो लास्ट में आखिरी हमारे पास बच रहा है वो कितना है, 0। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है हमारा, ये क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। मैं आपको अभी रेफरेंस के लिए भी कुछ ट्रिक्स, कुछ चीजें बता दूंगा ताकि आप ये पहचान सको कि हाँ आपका ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है। देखो ठीक, एक और लास्ट नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे 6 9 9 4, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया 0, 9, 2 4 जा 8, कितना आएगा 1, फिर हमने 9 का 2 9 जा 18, माइनस 1 आया 0, और क्या कहते हैं, फिर हमने उतारा यहाँ पे 4, 2 7 जा 14, माइनस किया 0 0, ये पूरा 0 लास्ट में आ गया। इसका मतलब ये नंबर जो हमारा है क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये हमारा ओड नंबर है या इवन नंबर है। देखो भाई, ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर को पहचानना बहुत आसान है और इवन नंबर को भी पहचानना बहुत आसान है। ओड नंबर और इवन नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि हाँ ये हमारा ओड नंबर है या इवन नंबर है। भाई ओड नंबर में ना लास्ट में आपको या तो 1 मिलेगा, या फिर 3 मिलेगा, या फिर 5 मिलेगा, या 7 मिलेगा, और या फिर 9 मिलेगा। ओके, लेकिन इवन नंबर के लिए आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, और एंड में 0 मिलेगा। अगर जो ये 5 नंबर, ये 5 नंबर्स, ये 5 नंबर्स आपको मिलता है, अगर जो ओड साइड है, कौन सा ओड नंबर आप चेक करना चाहते हो, तो ये देख लो कि आपका जो नंबर है उस नंबर के आखिरी में अगर जो 1 3 5 7 और 9 है, 1 3 5 7 और 9, अगर ये 5 नंबर्स आपके नंबर के आखिरी में है तो वो आपका ओड नंबर होगा।
वहीं पे अगर जो 2, 4, 6, 8 और 0 है, ये नंबर के ये आपके नंबर में आखिरी में है, तो आपका क्या है, ये इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। चलो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा 4, 3, 2, 1। ठीक, दूसरा लिखा 6, 8, 2, 5। तीसरा 7, 3, 3, 3। चौथा 0, 3 कर दूं। ठीक, और पांचवा देखोगे आप, सॉरी चौथा नंबर पे 9, 6, 5, 7, 8, 3, 2, 5 और 9। एंड में देखो, इसके एंड में बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों नंबर से मैंने एग्जांपल सेटअप किए आपके लिए। देखो इस नंबर के आखिरी में 1 है, 1 है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका कभी भी इवन नहीं हो सकता। ये आपका कौन सा नंबर है? ओड नंबर। अगर जो नंबर के आखिरी में 5 है तो भी आपका क्या होगा? ओड नंबर। नंबर के एंड में आपका 3 है, आखिरी में बिल्कुल लास्ट में चेक करना है, लास्ट में अगर जो आपका 3 है तो भी आपका क्या है? ओड नंबर। 7 है और लास्ट में 7 आ रहा है तो भी आपका वो नंबर कौन सा है? ओड नंबर। लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है तो भी हम उसको क्या कहेंगे? ओड नंबर। जिन नंबर्स के आखिरी में, जिन नंबर्स के आखिरी में आपका 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है वो आपका ओड नंबर है। और जिन नंबर्स के एंड में आपके 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है वो नंबर आपका क्या है? इवन नंबर है। कौन सा नंबर है? इवन नंबर। ओड नंबर 1, 3, 5, 7 और 9। इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 0। ओड नंबर 1, 3, 5, 7 और 9। इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 0। ये हमारी पहचान है। जैसे इससे मैं कुछ नंबर्स बनाता हूं, जैसे 3, 5, 2, 6। ठीक, मान लो 3, 5, 6, 2। ये 2 का एग्जाम्पल। 8, 7, 6, 4, 7, 0, 8, 6, 9, 3, 5, 8, 6, 2, 8, 0। ये सारे के सारे नंबर्स देखो आपके लास्ट में यही रिपीट हो रहा है। तो जिन नंबर के आखिरी में 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है वो नंबर आपका इवन नंबर है। बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसके लिए आपको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर जो आप ये याद रख लो कि जिन नंबर के आखिरी में 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है वो आपका ओड नंबर है, और जिन नंबर के आखिरी में 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है वो आपका इवन नंबर है। बस इतना सिंपल सा आप याद रखो, आपका ओड नंबर और इवन नंबर का लाइफ टाइम डाउट क्लियर। आपको ये चीज डिवाइड ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बस आपको ये 2 चीजें याद रखना है। सो डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, आप अगर किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप वीडियोस के थ्रू सीख रहे हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप उन बच्चों को ये चीज क्लियर कर दो कि जिन नंबर्स के एंड में 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है वो आपका क्या नंबर है? इवन नंबर। जिन नंबर के आखिरी में 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है प्लीज उनको बताओ कि ये आपका ओड नंबर है। एक बार ये उनको ढंग से याद हो गया, ढंग से उनके माइंड में क्लियर हो गया, ढंग से उनके माइंड में बैठ गया, नेवर इन मतलब कभी लाइफ में उनको लाइफ में कभी भी ये चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ ये मेरा ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है। ओके, सो अभी तक हमने सीखा कि ओड नंबर और इवन नंबर। जिन नंबर के आखिरी में आपके 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है वो आपका ओड नंबर है। जिन नंबर के एंड में, आखिरी में, एंड मतलब आखिरी में बोलना चाह रहा हूं कि जिन नंबर के आखिरी में आपके 2, 4, 6, 8 और 0 ये 5 नंबर आ रहे हैं वो आपका इवन नंबर है। बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। वहीं पे मैं बात करता हूं प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, इसको भी पहचानने के लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक है आपके लिए। प्राइम नंबर, पहले इसकी डेफिनेशन सुनो। प्राइम नंबर कहता है कि ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है वही प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं। मतलब किसी भी नंबर का डिविजिबल जो है वो या तो खुद है या फिर उसका 1 है। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे पहले आप लोग सोचोगे यार 1 तो मेरा प्राइम नंबर है क्योंकि ये तो 1 से हो जाता है। पर भाई 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड
नहीं होता। तो जो नंबर, ठीक है, बट हमारा प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो नंबर 1 से डिवाइड हो और साथ में अपने आप से भी हो, तो वो तो 1 हमारा तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहा है ना, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो जैसे आप लोग चलो चेक करते हैं, जैसे हमने लिखा 2, अब 2 है तो 2 मेरा दो नंबर से 2, और मैं बता देता हूं फिर उसके बाद आपको क्लियर करता हूं, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इसी तरीके से आप जाओ जैसे कि इनफाइनाइट तक। कहा? इनफाइनाइट तक। चलो चेक करते हैं, जैसे 2 है, अब 2 मेरा किस किस से डिवाइड होता है? 2 मेरा एक तो 1 से हो जाएगा, 1 2 2, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। ठीक, एक 2 हमारा जो है वो 2 से डिवाइड होगा। क्या इसके अलावा और कोई नंबर है जो इसको माइनस कर सकता है? 2 1 2 हमने लिया, देखो 0 आ गया। क्या इसके अलावा और कोई नंबर है? नहीं। सेम वहीं पे आप देखो, अगर जो 5 है, 5 को भी आप अगर जो डिवाइड करोगे, एक तो 1 से हो जाएगा कि 1 5 से 5, 5 में से 5 गया 0 आ गया। सेम वही 5 को आप अगर सिर्फ 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, माइनस करोगे 0 आ गया। बाकी इसके अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करने पे आपको 0 ला सके। सो प्राइम नंबर ये कहता है कि जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो, यानी इन दोनों से डिवाइड हो, सिर्फ इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, हम उसको कहेंगे प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या कह रहा है? जो नंबर खुद से और 1 से, दोनों से डिवाइड हो, सिर्फ दोनों से ही डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, 1 से और खुद से, तभी वो आपका प्राइम नंबर है। ये डेफिनेशन आप याद रखो, ये डेफिनेशन आप समझ कर रखो। ओके, और दूसरी चीज, जैसे आप देखो, अगर जो 1 हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा और किसी से नहीं हो रहा है। खुद से मतलब 1 से ही, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर जो आप यहीं पे देखो कि 2 आपका प्राइम नंबर क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि आपका 1 जो 2 है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। ठीक, वहीं पे आप 3 देखो, 3 आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है और सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। अब आगे आओ 4 पे। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, यानी ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो अब जैसे आगे आए 5 पे। 5 हमारा 1 से और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। यही इसके आगे बढ़ो आप, 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर आपका ये कहता है कि जो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा हो, जो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा हो और 1 से, सिर्फ इन्हीं दोनों से डिवाइड हो रहा हो, वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर। ठीक, इसी के बेस पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर जो, तो दूसरा नंबर और कौन सा होता है? ठीक, ये आपको थोड़ा सा बहुत आसान पड़ेगा। अगला है जैसे हमारे पास कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, ये भी चेक करते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर, जो नंबर बिल्कुल ये थोड़ा सा प्राइम नंबर का उल्टा है। प्राइम नंबर कहता है कि जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो रहा है वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर ये कह रहा है भाई 1 से तो हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, पर किसी और नंबर से भी होना चाहिए, किसी और भी नंबर से होना चाहिए। प्राइम नंबर कहता है कि 1 से और खुद से, लेकिन कंपोजिट नंबर कहता है कि 1 से हो, खुद से भी हो और दूसरे नंबर से भी हो। तो सबसे पहले देखो आप, जैसे आपका क्या है, 4 और 6 और 8 9 10 12 और इसी तरीके से कहां तक? इनफाइनाइट तक। चलो चेक करते हैं। अब हमारा 4 कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि चलो हम पहले 1 से लेके चलते हैं। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 0। ठीक, उसी तरीके से 4 को चलो हम 4 से करते हैं। 4 1 जा 4, माइनस किया 0 आ गया। फिर उसी तरीके से 4 को अब आप 2 से करके देखो, तो 4 1 4 2 2 जा 4, सो 4 में से 4 गया 0। ठीक, और देखो इसके कितने फैक्टर्स हुए? एक तो ये 4 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से हो रहा है, दूसरा 2 से हो रहा है, तीसरा 4 से। ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। जब ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है? कंपोजिट नंबर। चलो उसके आगे थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे 6 है, 6 हमारा 1 से डिवाइड करोगे, 1 6 जा 6, 0 आएगा, माइनस किया हमने। फिर 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, माइनस किया हमने, 0 आया। फिर हमने 6 को 3 से किया, 3 2 जा 6, माइनस किया 0 आ गया। ओके,
फिर हमने 6 को, अगला कौन सा नंबर है, 4 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, 5 के टेबल में आता नहीं है, अगला अपना खुद का नंबर है ये 6, 6 1 जा 6 -0। ठीक, सो क्या क्या है हमारा 6 के डिविजन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6। देखो इसके चार नंबर्स ऐसे मिले जो हमें इसको खुद से डिवाइड करते हैं, जो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कंपोजिट नंबर हमारा क्या कहता है, जो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा हो, दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, जो नंबर खुद से भी डिवाइड हो रहा है साथ में दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, वो हमारा कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। ओके, चलो अब इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर। कौन सा, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, अब ये पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर वो हो गया कि जिसके सामने या तो प्लस का साइन लगा हो, सिर्फ इसमें दो साइन को आपको ध्यान रखना है, प्लस का और माइनस का। पॉजिटिव नंबर वो है आपका या तो प्लस का साइन लगा हो या फिर कोई भी साइन ना लगा हो, या फिर कोई भी साइन ना लगा हो। अगर चाहे मल्टीप्लाई या डिवाइड भी लगा हो तो भी हमें उसको ध्यान ही नहीं देना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसमें प्लस का साइन लगा है या माइनस का साइन लगा। अगर जो जैसे आप देखो 4 है, अब ठीक जैसे आप एग्जांपल्स में लिख रहा हूं, पहले 1 2 3 4 और कुछ और लिखते हैं इसी तरीके से, +1 +2 +3 +4 चल जाएगा। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं। देखो क्योंकि आप लोग नोट देखते हो, नोट यानी कि जो आप मतलब जो मॉनेटरी वाली वैल्यूज होती है नोट्स, ठीक है, उन नोटों में आप देखोगे ना कि किसी भी नंबर के सामने प्लस के साइन नहीं लगा रहता है, ठीक है, बट फिर भी वो हम उसको पॉजिटिव लेके चलते। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक लेके चलते कि हाँ इसकी कीमत है, अगर हम किसी को 10 रुपए देंगे तो उसके बदले हमें वापस देगा। ठीक, ओके, इसलिए तो पॉजिटिव नंबर क्या है, वो नंबर है जिसके सामने या तो प्लस का साइन लगा हो या फिर कोई भी साइन ना लगा हो, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई का 1 ठीक, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक, इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। ये भी कहा जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, ठीक। और या फिर डिवाइड 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3, सॉरी इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं ताकि और क्लियर हो, नहीं तो इसका कुछ और भी इंटेंस हो सकता है। जैसे कि देखो मैंने लिखा 5 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 3 8 डिवाइड बाय 9, ठीक, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 8 मल्टीप्लाई बाय 9। हमें इस साइन से कोई मतलब नहीं है, इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इन साइन से कोई मतलब नहीं है, मतलब इन द सेंस कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर पहचानने के लिए इन साइन से हमें क्या है कि इनका हमें क्या करना है। जैसे कि हमने इसको डिवाइड, जैसे पॉजिटिव नंबर लेते हैं इनको, जैसे ये है 4, इसका डिवाइड करो, आप डिवाइड करो, कोई इशू नहीं, डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं। हमारा पॉजिटिव नंबर देखने का मतलब ये है कि इसके सामने प्लस लगा है या फिर माइनस लगा है, प्लस लगा है या माइनस लगा है, इस नंबर के सामने प्लस लगा है या माइनस लगा है, प्लस लगा है या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, हमें सिर्फ इतना देखना है। हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन से ये नहीं पहचानना है कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर आपको पहचानने के लिए सिर्फ इतना सा देखना है, उसके सामने माइनस का साइन ना लगा हो। जिन नंबर के सामने आपका माइनस का साइन ना लगा हो वो आपका कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। कौन सा, पॉजिटिव नंबर। माइनस का साइन ना लगा होगा तो आपका नंबर कौन सा है, पॉजिटिव। यहीं पे अगला बात करते हैं जैसे निगेटिव नंबर। कौन सा, निगेटिव। फिर थोड़ा सा और मैं इसके बारे में और भी बताता हूं जो आप सोचोगे भी और समझ में भी आएगा। जैसे -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से ये जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। जिन नंबर्स के सामने माइनस का साइन लग गया वो आपका नेगेटिव नंबर है, जिन नंबर के सामने माइनस का साइन लग गया वो आपका क्या है, निगेटिव नंबर। देखो पॉजिटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर को आप इस चीज से लिंक करो। पॉजिटिव नंबर एक साइड से आपके लिए क्या है कि आपके पास पैसा आ रहा है, निगेटिव नंबर क्या है कि आप पे बोझ बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल है, एक छोटा सा मैं स्टोरी सुना देता हूँ, इसी बेस पे आप जज कीजिएगा कि जैसे आपने क्या कहते हैं आपके अकाउंट में पैसा आप जमा कर रहे हो तो वो प्लस होता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। आप कहते हो ना कोई चीज बढ़ रही है, मतलब वो बढ़ने का मतलब क्या है, प्लस हो रही है। लेकिन अगर कोई चीज घट रही है तो वो क्या हो रहा है, माइनस होता जा रहा है। मतलब जैसे कि आपको 100 रुपए मिले और 100 रुपए से आपने गए आइसक्रीम वाले के पास, उससे आपने आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम की कॉस्ट पड़ी 150 की। वहीं पे एक इंसान खड़ा था, आपका दोस्त यार भाई, जो भी पापा मम्मी जो भी XYZ, उनसे आपने 50 रुपए और उधार ले लिया और आपने क्या किया,
पैसा मतलब आइसक्रीम ले लिया, आइसक्रीम लिया आपने खा लिया, ठीक है। अब वो 50 रुपए आपको रिटर्न करना है, 50 रुपए वो आपको रिटर्न करना है, आपके पास वो टेंशन बनी हुई है, मतलब आप माइनस में हो। जैसे ही आपके पास 50 रुपए आप कोई रिलेटिव या कोई आया, या अगले दिन अगला महीना आपको पॉकेट मनी मिला, आप वो 50 रुपए जैसे ही आपको मिलेगा आप उसको रिटर्न करोगे, राइट। जब रिटर्न करोगे तो आपके पास जीरो फिर से हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव नंबर आपके लिए क्या है, बोझ। बट जो 100 रुपए था उसके मालिक आप हो, आपका उसको ना तो रिटर्न करना है ना किसी को कुछ करना है, आप उसका जैसा चाहो वैसा यूज कर लो। नेगेटिव मतलब आपके पास चीजें जा रही है, पॉजिटिव मतलब आपके पास चीजें आ रही है। ओके, चलो यहीं पे बात करते हैं हम थोड़ा सा इंटीजर का। पहले उससे पहले बात करता हूँ न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर, अब ये न्यूट्रल नंबर क्या होता है, न्यूट्रल नंबर हमारा होता है जीरो। जीरो हमारा न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो नंबर न्यूट्रल क्यों बोला जाता है इसकी बात करते हैं। जीरो को हम न्यूट्रल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। कैसे, इसके एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल है, जैसे जैसे 0.5, 0.05, 0.06, 0.8, ऐसे इस तरीके से ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये क्या है हमारे जीरो से, क्या है, जीरो के इक्वल से, जीरो के सीरीज में चल रहे हैं। तो ये लेकिन बड़े हैं किससे, नेगेटिव नंबर से। वहीं इनकी कंपैरिजन अगर मैं इससे करूं 0.5, 0.6, 0.05 माइनस लगा के 0.05, इस तरीके से ऐसे जाएगा। मतलब ये जो है ये सब आप पे कर्ज है, लेकिन ये सब आपके अपने नंबर्स हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जीरो एक न्यूट्रल नंबर है जो कहां पे बैठता है, एक पॉजिटिव नंबर से नीचे और नेगेटिव नंबर से ऊपर। नेगेटिव नंबर से ऊपर होता है और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर। ओके, उसी के आगे अगला हम बात करते हैं इंटीजर्स। क्या बात करते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या कहता है कि जो नंबर, जितने भी आपके सारे पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, ये क्या है, सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हैं, इंटीजर्स। जैसे अगर मैं बात करूं 6, एक पॉजिटिव नंबर है, ये मेरा इंटीजर है, ठीक है। 6 मेरा क्या है, पॉजिटिव नंबर भी है और क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। और यही मैं अगर जो बात करूं -8, ये एक नेगेटिव नंबर है और क्या है, इंटीजर, ठीक। सो पॉजिटिव नंबर 6, नेगेटिव नंबर 8, ठीक। क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या करें, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर क्या, जिन नंबर्स के सामने या तो माइनस का साइन ना लगा हो, जिन नंबर्स के सामने माइनस का साइन ना लगा हो, वो हमारे कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो हमारे कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर भी कहलाएंगे। जितने भी निगेटिव नंबर है वो भी हमारा क्या है, इंटीजर है। जहां पे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे थे 0.5, 0.05, ये भी हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है और साथ में क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है मतलब ये इंटीजर है, ठीक। और जैसे ये देखो -0.5, -0.05, -0.10, इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे इंटीजर हैं। ओके, तो इंटीजर क्योंकि उसकी डेफिनेशन कहती है कि भाई जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर है और जीरो, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और एक और चीज आपको बता देता हूं, इनका यूज कहां पड़ता है, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। ओके, इनका यूज कहां पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं। इंटीजर का हमें यूज पड़ता है नंबर्स लाइन पे, किस पे, नंबर लाइन। जैसे एक सेंट्रल हो गया 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, और इस तरीके से। देखो मैंने लाइन खींचा है, लाइन क्या होता है, लाइन के बारे में थोड़ी सी जस्ट 30 सेकंड दूंगा।
लाइन क्या होता है? एक ऐसी लाइन ये है जो आप जिसको एक्सटेंड कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंडिंग पॉइंट है। आप इसको जितना इधर चाहो उतना स्ट्रेच कर सकते हो, आप इसको जितना चाहो उधर इतना स्ट्रेच कर दो, जितना चाहे उतना एक्सपेंड करते जाओ, आपके एक्सपेंशन में कोई रुकावट नहीं है। इसको जितना चाहो उतना आगे बढ़ा दो, जितना चाहो उतना इसको आगे बढ़ा दो। सो ये क्या है? एक लाइन है, ठीक। इसीलिए हम इसको कहते हैं नंबर लाइन, क्योंकि हमने इस पे ड्रॉ किया हो। ओके, अब इन्हीं के ही बेस पे आप देखो, जिसको हम न्यूट्रल नंबर क्यों कहते हैं, ये हमारा न्यूट्रल नंबर है। क्या है? न्यूट्रल नंबर। ये क्या है? सारे के सारे हमारे पॉजिटिव नंबर। क्या है? पॉजिटिव नंबर। और ये क्या है? हमारे निगेटिव नंबर। क्या है? निगेटिव नंबर, ठीक। सो ये हमारे नंबर लाइंस पे काम आते हैं। नंबर लाइन पे भी हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, जैसे वेदर फोरकास्ट करने के लिए, वेदर को चेक करने के लिए, मौसम को चेक करने के लिए। आपने सुना होगा कभी -डिग्री माइनस में टेम्परेचर होता है, कभी आपने सुना होगा कि प्लस में टेम्परेचर है, कभी लगता है सेंट्रल में है। ये जो तापमान होता है इसकी मेजरमेंट के लिए या फिर कुछ और, इसका नंबर लाइन का और क्या काम होता है? किसी भी मेजरमेंट के लिए। हाँ, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल। क्या आप कुछ भी चीज नापना चाह रहे हो तो वो 0 से ही तो स्टार्ट होगा, अगर जिसके नीचे है तो वो माइनस में है, ठीक। सो ये चीजें हैं, यहाँ पे हमारे इंटीजर का काम होता है। और आगे थोड़ा सा बात करते हैं, क्विक रिवीजन दूंगा थोड़ा सा, ठीक। और अगला है हमारा इरेशनल नंबर। क्या है? सॉरी, रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? ये कहता है जिस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। कंडीशन है कि हमारे रेशनल नंबर जो है वो कभी भी Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहता है? रेशनल नंबर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। ये जितने भी इंटीजर होते हैं जो P की जगह पे हम रख सकते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं हम Q की जगह पे रख सकते हैं, एक्सेप्ट न्यूट्रल नंबर यानी कि 0 को छोड़कर। ऑल इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर निकालकर, एक्सक्लूडिंग 0, ऑल इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0 ऑन द क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, दैट ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है? ऑल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0 ऑन द डिनोमिनेटर, दैट इज नोन टू बी अ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जिन नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो वो हमारा क्या है? इंटीजर है। बस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी Q की जगह पे 0। जैसे देखते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया 1/2, ये भी मेरा इंटीजर है। जैसे मैंने दूसरा लिया 2/5, ये भी इंटीजर है। मैंने ले लिया -3, चलो इसको, ठीक। यहाँ पे 6/5 कर दिया, ये भी इंटीजर है। 8/6 -5 -8 -6 -5। देखो नेगेटिव नंबर भी सारे हैं, ठीक। एक ये भी ले लो, 0 में हमने ले लिया कितना? 5, ये भी इंटीजर है। बट 6/0 या फिर कोई भी नंबर यहाँ पे हमारे पास P और Q की फॉर्म में तो है, लेकिन Q की वैल्यू 0 है, सो ये हमारा इंटीजर नहीं है, सॉरी रेशनल नंबर नहीं है। Q की जगह पे 0 के अलावा कोई भी नंबर हो हमारा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। बस Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, तभी वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब एक चीज ये देखो, आप अभी आपने मुझसे फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है, फ्रैक्शन भी मैं पढ़ाऊंगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन ही बनाऊंगा। फ्रैक्शन फॉर्मेट में आप जिस चीज को लिख सकते हो वो आपका क्या है? रेशनल नंबर। बस कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि Q की जगह पे जो वैल्यू है वो आपकी 0 कभी नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये है पूरा फॉर्मेट, ये है सारी चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, आप मैथ्स में जितनी भी कैलकुलेशंस, जितने भी सारी चीजें करते हो, उनमें नंबर्स का ही तो पूरा गेम होता है। और जब इन नंबर्स को आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप मैथ्स कैसे कर लोगे? ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इंटीजर, ये आपको 6th क्लास में मिलेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रेशनल नंबर, ये आपके 7th क्लास में है। 7th क्लास से रेशनल नंबर आ जाता है, 7th में भी पढ़ोगे आप, 8th में भी पढ़ोगे, 9th में स्पेशली इसका चैप्टर दिया हुआ है।
9th में स्पेशली चैप्टर दिया हुआ है। ठीक, सिर्फ इन्हीं नंबर्स के बारे में तो पढ़ते आ रहे हो आप, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इन सारे नंबर्स से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है प्लीज यार क्वेरी रेज करो, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे को बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। देखो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपका फीडबैक है। आप अपना फीडबैक शेयर करोगे, मैं डेफिनेटली इस चीज को दूर करूंगा। जितना फीडबैक आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए चीजों को क्लियर करता जाऊंगा। आपको मैं फ्री गाइडलाइंस दे रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है भाई। वीडियोस ही तो देख रहे हो आप, वीडियो में अगर फोन आप यूज कर रहे हो, इससे आपको एक और चीज, जिस चीज के आप एडिक्टेड हो फोन यूज करने के लिए, अगर फोन आप देखो पॉजिटिव चीजों के लिए यानी अच्छी चीजों के लिए आप यूज करोगे तो आपके घर वाले भी मना नहीं करते। ठीक, आप सीखने के लिए यूज करो, ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं, कोई फी नहीं ले रहा हूँ। ठीक, और सारी की सारी चीजें आप फ्रीली सीख रहे हो। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप जस्ट मेरे को कमेंट तो करो, मैं आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि देखो फीडबैक क्या होता है, आप सामने वाले की गलतियों को बताते हो, और सामने वाला जब आप उस गलती पे काम करता है तभी तो उसके आगे इसके मेरी ग्रोथ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ के लिए। और जब मेरी गलती को आप बताओगे मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा तो आप भी तरीका सीखोगे, चीजें सीखोगे कि हाँ कैसे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है प्लीज कमेंट मी, मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा और इसको पूरी ब्रीफ बताऊंगा। जितना ज्यादा आपका ये क्लियर रहेगा उतना ज्यादा आप आगे मैथ्स में एक्सपर्ट बनोगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राइटिंग का मतलब नहीं होता है, जिसमें सिर्फ ये मतलब होता है कि आप स्टेप्स पूरे फॉलो करो। मैं आपको मेरा है सिंपल सा, मैं मैथ्स के आंसर शीट बहुत ही रेयर देखता हूँ। आंसर शीट्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप्स फॉलो करो, आंसर आपके डेफिनेटली गारंटी आएंगे। मैं रिटर्न दे रहा हूँ आपको कि मैथ्स में आपको स्टेप्स फॉलो करना है ओनली। स्टेप्स आपके अगर जो सारे A to Z आप फॉलो करते जा रहे हो तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। आप मैथ्स लॉजिक से सीखो, रट कर नहीं। बट हाँ कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल रटना ही पड़ेगा। अगर जो आप जब ये नाम ही नहीं याद रहेंगे भाई तो हम कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमें नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, अगर जो आपको नाम याद है तभी तो आप चीजों को क्लियर कर पाओगे, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर जो आपको मेरा नाम याद ना रहे तो मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरे को कैसे बुलाओगे, आप मेरे बारे में कैसे बात करोगे। सो क्लियर यही चीज होना चाहिए। ये सिर्फ जस्ट एज ये क्या है, आप नाम याद कर रहे हो, नाम याद रहेगा तो इनकी कैलकुलेशन से रिलेटेड आप सारी चीजें को सॉल्व कर लोगे। देखो क्या होता है कि जो मैथ्स होती है आपका, जैसे ही आप, मैं कह रहा हूँ सॉरी 6 से कहने वाला था, बट आप अगर जो इस टाइम पे क्या कहते हैं थर्ड क्लास से भी हो ना, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास, इनमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें भी आपको जो सारी की सारी चीजें दी गई है वो एक स्टेटमेंट बेस्ड दिया गया है, वो सारी की सारी चीजें स्टेटमेंट बेस्ड दिया गया है। आपका 6 क्लास से एक चैप्टर स्टार्ट होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप उसको एक अल्फाबेट्स की ही हेल्प से करते हो, वहां पे नंबर्स का काम आता है। ठीक, इंटीजर में आपको पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का काम आता है। ये आपको ये बताता है कि आप कितना नेगेटिव जा रहे हो, कितना आप माइनस में जा रहे हो, कितना आप प्लस में जा रहे हो। माइनस का मतलब आपके लिए एक बोझ बन रहा है, प्लस का मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सो प्लीज लर्न विद लॉजिक, ओके। एंड जितना ज्यादा हो सके उतना स्टेप अप करो। मेरे से जो भी सपोर्ट चाहिए प्लीज कॉन्टेक्ट मी। जस्ट आप फिर कमेंट मेंशन करो, मैं डेली चेक करूंगा और मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। ओके, इफ अगर जो ये जरूरत भी पड़ेगी तो मैं पर्सनली भी आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, बट आपको फीडबैक ही शेयर करना है। और हाँ दोस्तों प्लीज शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, मेरे लिए नहीं, आप अपने कलीग्स के लिए, ताकि आप भी सीख सको और साथ में किसी और को भी सिखा सको। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सफा।